बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज एक और नई रेसिपी जो कि मैं बना रही हूँ, मलाई बोटी भी आप इसको कह सकते हैं, हरियाली बोटी भी, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोरिएंडर भी ऐड किया है, मिंट भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ग्रीन चिलीज इसके अंदर ऐड की हैं। तो चले मैं आपको इसकी फुल रेसिपी बता देती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे मिंट लिया है और कोरिएंडर लिया है, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ ली हैं और गार्लिक के जवे लिए हैं 4-5, और एक लिया है मैंने जिंजर का टुकड़ा 1.5 इंच का। इसको जो है आपने इन सारी चीज़ों को 1 टेबल स्पून फ्रेश कोरिएंडर, 1 टेबल स्पून फ्रेश मिंट, इन सब चीज़ों को लेके आपने कर लेना है अच्छी तरह से ब्लेंड, थोड़ा सा पानी डाल के, और इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद आपने इसके अंदर साथ ही डाल देना है लेमन जूस, और 1 टेबल स्पून आप थिक वाली योगर्ट इसके अंदर ऐड कर देंगी, दही। और यहाँ पे मैंने डाला है इसके अंदर 1 टीस्पून भर के मिक्स गरम मसाला ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, और नमक डाल दिया है मैंने इसके अंदर सॉल्ट टू टेस्ट। अब इसके अंदर जा रही है क्रीम, सिंगल क्रीम मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास डबल क्रीम है तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। और एंड पे इसके अंदर सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर चला जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के। और थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैं इसलिए इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून तकरीबन, क्योंकि इसके मसाले की बाइंडिंग के लिए। और हम इन सारी चीज़ों को हम कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स, और इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए। आप 1 घंटे के लिए भी रख सकती हैं, 2 घंटे के लिए भी रख सकती हैं। अगर डिनर पे बना रही हैं तो लंच पे आप जो है इसको मैरिनेट करके रख दें, बहुत अच्छा इसका एक फ्लेवर डेवलप हो जाएगा। अब इसको मैंने बनाया था थोड़े से डिफरेंट तरीके से, क्योंकि मुझे सिर्फ ये मलाई बोटी नहीं बनानी थी, मुझे साथ में इसके जो है राइस भी बनाने थे, और इसके साथ थोड़ी सी ग्रेवी भी हो, ताकि एक प्रॉपर मील तैयार हो जाए। तो मैंने इसके साथ जो है ऐड किया, थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी ऐड की हैं मैंने इसके अंदर, कैप्सिकम वगैरह डाली, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर अनियंस ले ली थी। और फिर मैंने इसका एक सॉस से बना के, तो फिर मैंने इसको साथ में इसकी ग्रेवी भी तैयार की थी। बनाने का तरीका, इसको जो मलाई बोटी है बहुत ही सिंपल है। आपके पास ग्रिल पैन है उस पर बना लें, आपके पास ये वुडन स्टिक्स हैं इस पर लगाना है इस पर लगा लें, नहीं तो वैसे ही इसको पैन में आप हल्का सा फ्राई कर लें सारी तरफ से, और थोड़ा सा आपने ऑयल इसके अंदर डाल देना है पैन में। तो ये बहुत ही अच्छे से जो है ये फ्राई हो जाएंगे, मतलब इसको ग्रिल कर लेना है। अगर आप इसको जो है स्मोकी फ्लेवर देना चाहते हैं थोड़ा सा, जैसे कि बारबेक्यू की तरह, आप इसके लिए वो भी कर सकते हैं। जब ये रेडी हो जाए एंड पे, तो आप इसको जो है स्मोक भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने इनको इस तरह से करके, तो फिर मैंने इसको जब रेडी कर लिया, तो फिर मैंने इसको चावल के साथ सर्व किया था। मैं आगे आगे क्लिप में जो है आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसके लिए क्या बनाया था और कैसे बनाया था। तो ये मैंने देखें चारों तरफ से इसको जो है अच्छी तरह से कुक कर लिया है, अब ये रेडी हो गए हैं। तो अब जो है मैं इसके जो है सॉस बनाने की तैयारी करूँगी। ये बहुत ही लजीज रेसिपी है। अगर आप इसके साथ राइस वगैरह ना बनाना चाहें, जो ग्रेवी मैंने बनाई है आप ना बनाना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, ये वैसे भी बहुत मज़ेदार लगेंगे। अब इसके साथ जो है ग्रेवी बनाई है उसकी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। ये वेजिटेबल्स जो आपको नज़र आ रही हैं इस तरह से, अब इनको छोटे छोटे से पीसीज में काट लें। अब मैंने लिया है यहाँ पे 1 टेबल स्पून बटर लिया है, फ्रेश गार्लिक जो चॉप किया हुआ था वो मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर, और उसको अच्छा से सौते कर लेंगे। इसको इतना पकाएंगे कि इसके अंदर से गार्लिक की जो खुशबू है वो आने लगे, और इसके बाद जो है मैं बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके अंदर मैंने केचप ऐड किया है 1/2 कप, और 1/2 कप ही मैंने इसके अंदर टोमेटो प्यूरी ऐड की है। आप टमाटरों को ब्लेंड कर लें और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर ऐड करें। मेरे पास जो है मुझे ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे इस तरह के टमाटर के टिन मिल जाते हैं, तो मेरे लिए ईजी हो गया था इसकी प्यूरी इसके अंदर ऐड करना। और मैंने ये केचप ले लिया था 1/2 कप, दोनों चीज़ें 1/2 कप ली हैं, तो टोटल हो गया 1 कप। और ये फुल रेसिपी जो है वो ये 1 kg की बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो उसके हिसाब से आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ये मैंने चिकन क्यूब जो है, कनौर क्यूब जो मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ, अक्सर मेरे खानों में आपको नज़र आता है, वो मैंने हाफ़ इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके साथ जो है अब इसको अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही ये सोया सॉस मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, और इसके अंदर वाइट पेपर पाउडर है 1/2 टीस्पून, और इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, और थोड़ी सी ये चीनी 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड की है, और थोड़ा सा ही मैं इसके अंदर नमक भी ऐड करूँगी। और अब मैंने डाल दी हैं चीज़ें सारी, जो ये वेजिटेबल्स थी वो मैंने ऐड कर दी हैं, और ये देखिए प्यूरी वगैरह सब कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। फुल रेसिपी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए अगर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी।
और अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, इसकी ग्रेवी सी बना लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको 4-5 मिनट हार्डली आपने इसको कुक करना है, तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो है आप थोड़े से पानी के अंदर जो है आप कॉर्नफ्लावर मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लावर मिक्स करने के बाद इसको थिक सा कर लेंगे और जिस तरह से हम सूप के अंदर ऐड करते हैं आप उसके अंदर ऐड करेंगे। नमक जो है अपने हिसाब से आप डालेंगी, क्योंकि आपने चिकन क्यूब भी इसके अंदर डाला होगा और जो है टोमेटो केचप के अंदर भी थोड़ा सा सॉल्ट सा होता है, फीलिंग उसकी कि सॉल्टी सा थोड़ा सा होता है, तो आप उसके अंदर उसके हिसाब से सॉल्ट को जो है एडजस्ट कर लें। अब मैंने जो है 2-3 मिनट तक पकाया है। अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर अलग से लिया है, उसको मिक्स करूँगी थोड़े से पानी के साथ ताकि थोड़ा सा थिक बन जाए और फिर मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ऐड करते हुए आपने बराबर इसके अंदर स्पून चलाते रहें ताकि ये थिक सा जो है बन जाए और एक जगह पे इकट्ठा ना हो। अब ये इसकी थिक सी सॉस बन गई है और ये हो जाएगी रेडी। इसको इतनी देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, इतना पकाना है कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आपने जो है ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही अच्छी और लजीज रेसिपी है। डिनर का बहुत अच्छा आइडिया है, आगे रमज़ान आ रहे हैं, आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं और जो है इसको जो है आप इंजॉय करें। डिनर पे अपने लंच पे बना लें, अगर लंच पे भी अच्छा लग रहा है आजकल, ट्राई करें इसको। तो ये एक बेहतरीन डिनर का आइडिया मैंने आपको देना था, जो कि मैंने ट्राई किया और बहुत ही अच्छा बना। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरी वीडियोस के लिए जो कमेंट्स हैं आप लोग ज़रूर दिया करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।